पाकिस्तान एक परेशान मुल्क है। बॉर्डर पे जाओ, इंडिया का मुकाबला करो। यार हमारे लिए क्यों करे हो? यार हम कोई दहशतगर्द करो, सारा तुम्हारे साथ होते हैं, बैठ यार जिनके नाम है उनको ही जाने देना। हमारे नाम गए हुए अंदर, इसमें हमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने ही आवाम को, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी ही आवाम को किस तरीके से परेशान करती है, ये तुम्हें आज पता चल जाएगा। उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि ये अपनी ही आवाम से सरेआम झूठ बोल देते हैं। There are no terrorist camps in Pakistan. Can I just point out to you, on my program, your defense minister admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups. We are the guarantors of world peace because we are a wall between the terrorists and the rest of the world. और ये बात, चलो मैं एक इंडियन हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे कंटेंट बनाना है, मैं शायद क्लिकबेट के लिए कर रहा हूँ, मैं शायद इंडिया की फेवर लेने के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। इंटरनेशनल मीडिया इज सेइंग दिस। CNN पे इनका पहले तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वो एक्सपोज हो जाता है। This very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. उसके बाद इनका मुनीर, आसिफ मुनीर है, क्या नाम है उसका, मेरे को तो नाम भी याद नहीं, इनके सारे अजीब अजीब से हैं। मुनीर वो देश छोड़ के भाग जाता है। फिर इनका ये नया जनरल आता है अहमद शरीफ, ठीक है, ये आके अलग बकचोदी करता है भाई, मतलब क्या ही अलग लेवल पे बकवास करते हैं ये कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, इंडिया ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, उसके बाद इंडिया के पता नहीं कितने जहाज, इन्होंने 5 जहाज गिरा दिए। प्रूफ कहाँ मिलेगा? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे वैसे भी पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल्स और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स आर बैंड इन इंडिया नाउ। चलो ये भी बात अलग कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं एज अ यूट्यूबर सिर्फ एक ही चीज़ देख पा रहा हूं इन दिनों कि पाकिस्तानी मीडिया सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि हमारा इंडियन मीडिया जो है वो भी कोई पुख्ता सबूतों से बात नहीं कर रहा, बट उसका एक एक्चुअल रीज़न है। मैं तुम्हें रीज़न बता देता हूँ। रीज़न ये है कि चलो यार ये बात मेरे को पता नहीं बोलनी चाहिए तुम्हें या नहीं बोलनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द लोगों को तो अब शायद पता लग गया होगा कि इंडियन मीडिया को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपको कोई भी प्रेजेंट कंडीशन की लाइव रिपोर्ट नहीं करनी है, या तो डिले पे करनी है या वक्त लेके करनी है, बट लाइव रिपोर्टिंग कहीं पे भी नहीं करनी है जहां पे लोकेशंस रिवील हो, जहां पे एक्चुअल रियल लोकेशंस पता लगे। उसका रीजन ये है कि पहले भी इंडिया यही गलतियां करता आया है कि मीडिया ने पब्लिक करनी शुरू कर दी इंडियन आर्मी की मूवमेंट, और वहां पे इंडिया को और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलो वो हम साइड पे रखते हैं। अब इनका मुंह काला क्यों किया जाना चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने एक फोटो बनाई थी जिसके अंदर इनका जो शरीफ, अहमद शरीफ नाम है, यही नाम है ना, हाँ, उसका मुंह काला किया था। उसका मुंह काला करने का रीज़न सिर्फ ये है कि कम से कम उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें उस कुर्सी पे बिठाया, जिनके दिया खा रहे हो, उनके साथ तो सच बोल लो। खैर मेरे को उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो हालात क्रिएट कर दिए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, पहले तो इंडिया इज टोटली रिटेलिएटिंग। पहलगाम में टेररिस्ट ने अटैक करा, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान आर्मी ने करा या क्या करा, वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ टेररिस्ट ने अटैक करा। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली, जब उसका बेस उड़ा दिया जाता है तो उसके साथ खड़े होके ये फातिया पढ़ते हैं उन आतंकवादियों को, वर्ल्ड प्रोक्लेम्ड आतंकवादियों को पाकिस्तानी झंडे में लपेट के नेशनल रिचुअल्स पूरे किए जाते हैं। तो अब इसके बाद क्या मान लिया जाए? वैसे तो सभी को पता ही है, इसमें मानने वाली बात नहीं है। सारी दुनिया जानती है पिछले 10 से 15 साल में कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को या आतंकवादियों को पनाह देता आया है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला। ये लोग बोलते रहे कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन निकला वहीं से। हाफिज सईद वहां से निकला। भाई ये एक ऐसा देश है जिसको देखने के बाद मेरे को एक डायलॉग याद आता है, बट वो रिवर्स में चलेगा। पाकिस्तान एक परेशान मुल्क है,
बहुत ज्यादा परेशान। मेरे ख्याल से इनको अपने जो फैक्ट्स है ना वो चेक कर लेने चाहिए कि चलो आप एक बंदे को बेवकूफ बना लोगे, आप अपने देश के लोगों को बेवकूफ बना लोगे, लेकिन दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, अभी कल भीख मांग रहे थे ये कि थोड़े पैसे दे दे बाबा, चलो वो हम अलग जोन में है, लेकिन थोड़े पैसे मांग रहे थे कि हाँ अल्लाह के नाम पे थोड़े पैसे दे दे बाबा, बिकॉज इंडिया ने मार दी है। चलो पैसे इनके पास है नहीं, आटा दाल चावल महंगा हो रखा है। इंडिया में 5 लाख रुपए में बिकने वाली ऑल्टो वहां पे 40 लाख में बिक रही है, 30 लाख में बिक रही है। ठीक है, इनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये पाकिस्तानी आवाम के जो पैसे हैं ये कैसे इतने बड़े बड़े जंगों पे खर्च लेते हैं। 71 में हार गए, 65 में हार गए, 98 में हार गए, हर जगह ये हारे हैं। इनकी ये जो फौज है, ये जो आसिफ मुनीर था, पता नहीं कौन सा मुनीर जो भाग गया, उसकी छाती पे इतने मेडल किस बात के हैं? लूडो खेल के जीते हैं। इतनी झूठी चीजें फैलाई हैं। और मैं एक भी चीज यहाँ पे बोल के ये नहीं प्रूव करूंगा कि मैं इंडियन हूं तो मैंने इसको झूठा प्रूव कर दिया। नहीं 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 नहीं, मैं एक लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, CNN का लिंक है वो, ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज है, वहां पे इतना बड़ा चिट्ठा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे को तो पॉइंट्स गिनने में टाइम लग गया भाई, पता नहीं कितने थे। इन्होंने कितने झूठ बोले हैं। अभी कल बोल रहे हैं अफगानिस्तान में बम गिरा दिया। अबे राशिद खान इंडिया में क्रिकेट खेल रहा है अभी भी। पाकिस्तान अफगानिस्तानी और कितने प्लेयर्स इंडिया में IPL खेल रहे थे, वो कम से कम रिलेशंस तो चेक कर लिया करो झंडू। एक तो ये ना उजड़ा हुआ मुंह लेके रात को 3 बजे बहन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं बौखलाए हुए। कम से कम शर्म करो झूठ बोलने से पहले। तुम्हारी एक भी मिसाइल इंडिया में नहीं पहुंच पाई है सीधे तरीके, सब उजड़ फटके पहुंची है यहाँ पे। S-400 नहीं बीट कर पा रहे तुम, तुम्हारी औकात ही नहीं है। लाहौर का डिफेंस सिस्टम उजड़ा पड़ा है। शर्म करो थोड़ी, मतलब इन्नी के शर्म हैगी है। पंजाबी समझ आती है ना दोनों, इन्नी के शर्म हैगी है। जे मेरा मैसेज जा रहे हैं ना, वो की नाम है आसिफ अहमद की, अहमद आसिफ, ओ भाई इन्नी के शर्म हैगी है कि आपदे लोकां नाल तां सच बोल रहा घूसे। चलो वो बाद की बात है, इनसे हम सच तो क्या ही उम्मीद करेंगे, हम इनसे इंसानियत उम्मीद नहीं करते। गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी गई है, वो तो इंडियन आर्मी के पास डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि छू भी नहीं पाए ये लोग। हाँ, फिरोजपुर और पठानकोट के अंदर कुछ लोगों का नुकसान हुआ है। इनका ड्रोन फटा और उसके कुछ हिस्से गिर गए, छटना था इस करके भी नहीं इन्होंने। बाकी गाइज मेरी आप लोगों को एक ही हिदायत है, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो अपने शहर में अगर आपके ब्लैकआउट किया जाता है या कोई रेड अलर्ट या कुछ किया जाता है तो सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से मान के चलो, बिकॉज आपकी सेफ्टी आपके हाथ में पहले, आपकी सरकार के हाथ में बाद में। हालांकि आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है, वो तो दिख रहा है, क्योंकि छूने ही नहीं दे रहे भाई। हमें तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में दिवाली मन रही है इंडिया की तरफ से। मिसाइल पता नहीं क्या क्या फोड़ दिया हवा में। खैर छोड़ो। और हाँ, एक तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो है एंड में, वो देख लेना। इनका कोई पुराना जनरल जुंडल या पता नहीं क्या नाम है यार इसका, झंडू का, इसको गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भाई लोग, सड़क पे चलते हुए को माँ बहन की गालियां। सुनने का मन हो मैं इंस्टा पे डाल देता हूँ, नहीं तो तुम इंस्टा पे देख लेना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।